सुबह बखैर नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तो सारे वचन वालन हुंद इस्तकबाल तो खैर मकदम अजकिस प्रोग्रामस मज यु तुम वचान जो मेज़बान तुहदिस खदमतस मज बह नियाज भट्ट तो मे सत ताबिश भट्ट। नाज़रीन, आज 26 सितंबर 2025 तो जुम्हुक मुबारक तो मुतबरक दो। सन कोशिश यही रोजान कि यथ दोहस पे इज्तिमाई तौर गसन तो सन गुजारिश यही मस्जिदन मज खानकाहन मज गुजारिश यही कि ये तुह मस्जिदन मज गसिव तो अस खतर करजो पानस खतर करवी मगर खान वाद ये रिश्त टीवी के जरिए अख बनोमुत अख एक्सटेंडेड फैमिली तो अस करो यही इस्तदा कि अस करजो दुआ तो दुआन मज थो अस जरूर शामिल। बिल्कुल, और नियाज भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने। खाली जुम्मा नहीं, हमें अपने नाज़रीन से बिल्कुल बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सिर्फ जुम्मा ही नहीं हर रोज़ वो हमें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बहरहाल जैसे कि फरमाया नियाज भाई ने कि जुम्मतुल मुबारक है, और आप सबसे ही दरख्वास्त हमें अपनी दुआ में तो आप रखेंगे ही याद, और अल्लाह ताला ये भी हम दुआ करते हैं आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप सब की जो जायज़ हाजात है वो पूरी करे, और सबसे बड़ी चीज़ जो बोलने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम आप तक अपडेट्स देते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से, और मौसम के हवाले से नियाज भाई। अच्छा नाज़रीन, जब कल नियाज भाई ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि हम अक्सर फ़ोन करते हैं कि क्या के लिए प्रोग्राम कल डिस्कस करूँ कि हम किस मौजू के हवाले से बात करेंगे, तो मौसम के हवाले से बात आई और मैं ऑफिस से वापस आ रहा था तो मैं पोलो व्यू से जा रहा था, क्योंकि खज़ां की आमद है और जो पोलो व्यू रोड है ये इस मौसम में चार चांद लगा देता है। और साथ ही साथ ये भी बात याद आई, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने ये भी सोचा कि किस पर करो प्रोग्राम का आगाज, तो ताकि वो कि जुम्मा मुबारक दोस्त पर करा आमतौर पर आगाज। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने बात की ना ये अल्लाह ताला सिंद तरफ अख बड़ बरकत तो बड़ रहमत ये मौसम आसान, मगर यमो रहमतो तो यमो बरकतन हुंद सारनी खोत बड़ सरदार युस सु यही जी कि अस मज ईमानिश बरकत हासिल गमन यमुक असल मंबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आज के दो यही तारीफ करान मवद्दत मोहब्बत डल पेश करान बहजूर सरवर कायनात यही आसान कि सआदत हासिल गसान अमि दो। अत सआदतस मज अत फैजस मज सारी यानी दूरदर्शन सोरे टीम तो बे नाजरीन यम वचन वल तुह इकवट यानी वचन वल बोजन वालन सआदत आसान, तो करो मे बासान कोशिश आज करवा इस गोड नात सिटी शुरुआत। बिल्कुल बेहतर हाल करो मे बासान दुहुक आगाज आज नात शरीफ तम पत मकदाओ तुहंद अपडेट्स मौसम तो शहरा वाले प्रोग्राम को आगाज करो मे नात शरीफ से, तम पत करना बाकी अपडेट्स। पादशाहे अंबिया खत्मे रसूल पादशाहे अंबिया खाकी दरश ताज सरे औलिया सय्यिदे आलम सनदे आलमी सय्यिदे आलम सनदे आलमी जा इलैना बिकिताबिम मुबीन
तस पादशाह शूबि करन कास गद तस पादशाह शूबि करन कास गद यस ज़ेर नगी किलके कज़ा लौहो कलम छुई अज़ यूसुफ आशक बी ज़ुलैखा अज़ यूसुफ आशक बी ज़ुलैखा हाम मंदियो चोन आशक पान खुदा छुई हाम मंदियो चोन आशक पान खुदा छुई छुम शोक सीना छुम होल सीना जाई कर जोक अच्छन छुम होल सीना जाई कर जोक अच्छन मैं दादी तिहिंदे खस्त गो जानो जिगर छुई मैं दादी तिहिंदे खस्त गो जानो जिगर छुई तज़ीम बजा निज़े बनिज़े म्यान सलाम तज़ीम बजा निज़े बनिज़े म्यान सलाम दपिज़स्सु मजबूर होल प्यो खस्त पत्थर छुई छमग्राव सठा वाव अदब रचत पकान
छमग्राव सठा वाब अदब रचत पकांगा मैदादी तिहिंदे खस्त गोत जानो जिगर छुई मैदादी तिहिंदे खस्त गोत जानो जिगर छुई। नाज़रीन तो वुचन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK नातिया कलाम युस पेश कर बहजूर सरवर कायदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही उम्मीद कि यह गश कबूल तथ दरबारस मज तो फैज़ यहान सह फैज़ लबो इंशाअल्लाह रहमान प्रोग्राम पकनो ब्रोह तो मौसम कत ताबिश कर तो मौसम तो सड़कन हूँ क्या बिल्कुल नाज़रीन अखबार बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन हम बहसियत मेज़बान हम पे जिम्मेदारी होती है कि आप तक अपडेट्स पहुँचाए मौसम और शहराओं के हवाले से। मौसम के हवाले से हमने स्टार्ट में बात की ही थी लेकिन अपडेट्स भी आप तक पहुँचे हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मतलब बिल्कुल साफ़ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हमारे यहाँ की शहराओं का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। NH44 यानी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अभी भी वो जो रोड है फुली रेस्टोर नहीं किया गया और ग्रेजुअल मैनर पर ट्रैफिक मूवमेंट को जो है वो अलो कर दिया गया है। छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। मुगल रोड पर छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने की इजाज़त होगी और श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। महकमा मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल से रब्ता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तयाब है। जी शुक्रिया ताबिश, ये थी अखबारात, ये थी अपडेट्स मौसम की और अब हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जी मैं शुरू करूंगा ताबिश। जी बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई। जी अखबार मेरे हाथ में उर्दू अखबार है। लिखते हैं कि GST स्लैब में तरमीम से ताजरों को राहत मिली। वज़ीर ममलिकत पोलो विव श्रीनगर में दुकानदारों और ताजरों से बातचीत की। इसी अखबार से एक और सुर्खी लिखते हैं कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा बेघर और बेज़मीन कुंबों को 5 मरला ज़मीन फराहम करेगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासर कुठवा का फ़ज़ाई जायज़ा लिया और मुतासर कुंबों को हुकूमती मदद की यकीन दहानी की। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास और इससे 2 खबरें आप तक पहुँचाना चाहेंगे। पहली खबर 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड अ गेम चेंजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म हाउसिंग रेगुलेशंस अक्रॉस स्टेट्स। UT's 500 न्यू ATL लैब्स विल बूस्ट इंक्लूसिव इनोवेशन। और इसी अखबार से एक और सुर्खी कश्मीर एप्पल ग्रोवर्स रिपोर्ट प्राइसेस हार्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। बैकलॉग राइजिंग कॉस्ट मार्केट सैचुरेशन थ्रेटन कश्मीर हॉर्टिकल्चर सेक्टर। जी जो खबर आपने ली इसी ज़मन में एक और खबर यहाँ छपी हुई है। अंग्रेज़ी अखबार है। लिखते हैं कि फ्रूट ट्रेडर्स पुट द लॉसेज एट द ₹1500 करोड़ स्लैम गवर्नमेंट फॉर कैजुअल रिस्पॉन्स सीक्स द कंपनसेशन। KCC लोन वेवर सेज द सोपोर मंडी अलोन बियर्स ₹700 करोड़ ब्रेंट। जी अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास इससे भी 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर चीफ सेक्रेटरी डायरेक्ट्स एनफोर्समेंट ऑफ GST रेट रिडक्शंस टू बेनिफिट कंज्यूमर्स। और इसी अखबार में वी द पीपल के जो बॉटम स्प्रेड्स के तहत एक खबर ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कॉल्स फॉर मेडिकल कंसल्टेशंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर केयर गिवर्स कपल्ड विद मीडिया कैन हेल्प टू मीट द चैलेंज इन कश्मीर। जी मेरे हाथ में उर्दू अखबार है। हुकूमत ने नुमाइंदा क्राफ्ट को बहाल करने के लिए मकामी मदद तलब की। और इसी इज़्म में एक और लिखा है कि वादी के शहर व देहात में मिट्टी के बर्तन की एक बार फिर घरों की जीनत बन रहे हैं। जी आखिरी उर्दू रोज़नामा मेरे पास और इससे एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। वंदे भारत ट्रेन जल्द जम्मू से श्रीनगर तक चलाई जाएगी। विवेक कुमार और हम
आपको हमें भी इंतज़ार है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराएं, और आपको भी जाहिर सी बात इंतज़ार होगा, लेकिन उससे पहले हम एक वक्फे के लिए रुकते, वक्फे के उस पार आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमान से। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब सुरक्षित हैं वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहले से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, HIV से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं। अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं। Treat every TB patient best at the very first opportunity. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ट्यूशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK, जिस तरह हमने इससे पहले अर्ज़ किया कि अब वक्त हुआ चलता है कि हम मेहमान से आपकी मुलाकात कराएं। नाज़रीन, हमारे यहाँ का मामूल इस तरह है कि अगर कोई दिन हो या कोई त्यौहार हो, या जो असल बात यह है कि ये प्रोग्राम जो है हमारे समाज का एक अक्स है ताबिश, और हम वो रिफ़्लेक्ट करते हैं, वो अक्कासी करते हैं। और आज के दिनों यानी 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक पूरे मुल्क भर में, पूरे भारत भर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। हिंदी पखवाड़ा, या जिसे हम हिंदी पंद्रवाड़ भी कहेंगे, या कशीर पठ वनोस हिंदी पछवर, यानी यमन 15 दोहन जो ये 15 दिन है, 14 से लेकर सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का अहतमाम हुआ, जिसमें क्विज़ हुए, जिसमें स्कूल्स में सिम्पोजियम्स हुए, जिसमें आपस में कॉम्पिटिशन्स हुए। बच्चों ने बहुत सारे जो मज़ामीन है उन पर हिंदी में ही बात की, और इस पर तरजीह भी दी गई कि आप अपनी जो दस्तखत है यानी हस्ताक्षर है, मुझसे गलती ना हुई क्योंकि हिंदी का उतना इस्तेमाल न करते, हस्ताक्षर आप हिंदी में करें, न कि अपनी अंग्रेज़ी या जिस उर्दू में ज़बान में आप करते हैं, ताकि जो ये राजभाषा है इसको हम एक त्यौहार की तरह मनाएं इन 15 दिनों को। और इस राजभाषा यानी ये जो कौमी ज़बान है, इसका जो ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, गर्ज यही है कि एक देश और एक ज़बान के इस बैनर के तले ये 15 दिन मनाए गए। और इन्हीं 15 दिनों में से हमने भी एक दिन चुना कि हमने बोला कि मैं इसमें भी ज़रा शराकत दारी हम भी करें। और दूरदर्शन मना रहा है, और इसकी मनाने की जो ये सबूत है, हम जब हर रोज़, ताबिश आपने ऑब्जर्व किया जी, हर रोज़ जब आप स्टूडियो घुस रहे हो तो स्टूडियो के बाहर ना वो स्वर और जो बाहर लिखे होते आ ई वगैरह का वो लिखा होता है, असल वो हिंदी पखवाड़ा का ही एक जो सेलिब्रेशन है उसकी एक मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने सही कहा। और जब आपने ये कहा कि आप देखना कि जो मैं अक्षर या लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ वो सही है नहीं, आप घबराइए नहीं, मैंने भी थोड़ी सी हिंदी सीखी है, तो मैंने तो थोड़ी सी सीखी है, लेकिन जो हमारे आज के मेहमान हैं, मेरे लिए शायद इम्तिहान भी है कि अगर मैं सही वर्ड्स इस्तेमाल करूं तो वो ज़रूर हमें देखेगी और सिखाएगी कि सही क्या है। बिल्कुल, तो इसलिए आज जब अब हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, हम आज इस्तकबाल नहीं, हम आज स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे साथ जो है आज के अतिथि, मेहमान भी आज के अतिथि, प्रोफेसर ज़ोहरा अफजल, साबिका जो हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की प्रोफेसर रह चुकी है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चूँकि हिंदी से आपका ताल्लुक़ है तो इसलिए ये पखवाड़ा, ये पंद्रवाड़ा
आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों को भी मुबारक हमें भी हो। बहुत बहुत मुबारक हो। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आज हम, चूँकि दूरदर्शन इसे पिछले 15 दिन 13 दिन से मना रहा और आज कुछ आखिरी दिन बचे हैं, 2-3 दिन है, इसमें हमने ये कोशिश की कि हम माहिर ज़बान को ही बुलाकर यहाँ इस पखवाड़े के बारे में, इस पंद्रवाड़े के बारे में आपसे पूछे। बुनियादी सवाल यही रहेगा, हम जानना चाहेंगे आपसे, हमें तजस्सुस है या हम कैसे, हमें जिज्ञासा है, जिज्ञासा है, तजस्सुस जिज्ञासा, तो सही कुछ हो रहा है। तो जिज्ञासा इस बात की, ये पखवाड़ा क्या है, हिंदी पखवाड़ा क्यों मनाया जा रहा है, इस पे हमारे जो नाजरीन हैं उन्हें हम थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। ये नियाज़ साहब, असल में ये बात इस स्वतंत्रता से पहले जी हमारे देश में, भारत में जो भाषाएं बोली जाती थी उसमें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी ज्यादा इस्तेमाल होती थी। जी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो संविधान सभा ने ये सोचा कि भाई हमारी अपनी भी एक भाषा होनी चाहिए, क्योंकि हर देश की जो भाषा होती है वो उसकी पहचान होती है। जितने भी देश हैं सब अपनी अपनी भाषाओं पर गर्व करते हैं, हमारे पास ऐसी कोई भाषा नहीं है। तो इसमें ये हुआ कि कौन सी भाषा रखी जाए, तो हिंदी मात्र एक ऐसी भाषा रही जो अधिकतर भारत के भागों में बोली जाती है, समझी जाती है। उसको मतलब गांव-गांव, शहर-शहर हिंदी सभी बोल लेते हैं तकरीबन, कितना भी ना जानने वाला हो लेकिन हिंदी समझ लेता है। तो इस बात पर सबने डिसाइड किया कि भाई हमारी एक भाषा जो है वो उसको हम हिंदी बनाएंगे, राजभाषा जिसका नाम दिया। और तब से ये 14 सितंबर 49 में ये डिसाइड हुआ, संविधान बना कि इसमें हम हमारा जो भी राज का ये जिसको कहेंगे हम एडमिनिस्ट्रेटिव राजकीय कार्य जो होंगे वो इस भाषा में होंगे। ऑफिशियल वर्क जो भी कार्य होगा जो भी वो वहाँ होंगे। लेकिन उसमें ये था कि अचानक ये लोगों को लगा कि ये हमारे ऊपर थोप दी गई है, क्योंकि जो पर्शियन जानते थे, जो अंग्रेजी जानते थे, उर्दू जानते थे, उनके लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई फारसी जानने वाले हम क्या करें। तो फिर उनको इतनी चॉइस दी गई कि ठीक है आप लोग थोड़ा थोड़ा सीखिए, जब तक आप सीखते नहीं तब तक आप अंग्रेजी में या जिस लैंग्वेज में भी आप काम कर रहे हैं उसको चलाइए, लेकिन साथ साथ आप हिंदी भी सीखिए, इसको भी आप आगे रखिएगा। तो हिंदी दिवस जो है, फिर जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाएगा। इसका मतलब कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम एक त्योहार के रूप में बनाते हैं, मतलब बड़े जोश खरोश के साथ मनाते हैं। और ये इसका जो संबंध है, जो इसका रिलेशन है, वो टोटली ये जिसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, केंद्र सरकार से इसका सीधे वहां से निर्देश दिए जाते हैं कि तुम्हें ये काम करना है। अच्छा, ठीक। और ये इसकी जो अध्यक्षता है वो गृह मंत्री करते हैं, अमित जी इसके अध्यक्ष हैं। और उनके निर्देशन में ही ये कभी मतलब अलग अलग जगहों पर हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक पखवाड़े के रूप में जो केंद्रीय मतलब विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल जो भी डिपार्टमेंट हैं वो उनको मनाया जाता है, उन्हें मनाया जाता है। तो वहां से निर्देश दिए जाते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। शुरू में ये कहा गया था कि आप अपने हस्ताक्षर कीजिए, अब लोगों ने हस्ताक्षर सीखे। अब जैसे राजभाषा विभाग है, खोले गए हैं, कश्मीर में भी खोले गए हैं, REC में भी है एक राजभाषा विभाग, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी है राजभाषा विभाग। उनका काम ही यह है कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं उनको वो लाते हैं, उनको सिखाते हैं। फिर उनके कुछ कोर्सेज हैं जिसको हम कहेंगे प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, ये 3 कोर्सेज रखे गए हैं। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, मतलब ये स्टेज वाइज हैं। जैसे अदीब, माहिर, कामिल उस टाइप के होते थे ना उर्दू में, तो उसी टाइप के ये कोर्सेज रखे गए हैं। तो वो फिर उसका एग्जाम होता है और जो लोग इनमें पास होते हैं उनको इंक्रीमेंट दिया जाता है। कि लोग इस शौक में कि हमें इंक्रीमेंट भी मिलेगा और भाषा भी। ये लेकिन सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में कि स्टेट डिपार्टमेंट्स में? सेंट्रल डिपार्टमेंट। मैं तो चाह रहा था कि आज मैं हिंदी पढ़ के जाऊं, फिर आपसे सेंट्रल डिपार्टमेंट में ज्यादा है। जी प्रोफेसर जोहरा जी, हमें ये भी जिज्ञासा और हमारे जो नाजरीन है, जो व्यूअर्स है,
हम नाजरीन को कैसे क्या कहते हैं? दर्शक। दर्शक। हमारे जो दर्शक हैं उनमें भी ये जिज्ञासा होगी कि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी में थी, वैसे थी प्रोफेसर, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी कैसे आई आप? वो भी थोड़ी जिज्ञासा है। थोड़ी आपकी ज़िंदगी के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ कैसे आई, आपका ताल्लुक किस जगह से है, और अभी तक जो कश्मीर में रहने का सफ़र है वो कैसा रहा? तो बहुत टफ रहा ये क्वेश्चन आपने बहुत मुश्किल पूछ लिया मुझसे। कठिन सवाल जी, कठिन सवाल है ये, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे पूछ, मुझे क्योंकि जो भी पीरियड गुजरा मेरा बहुत अच्छा रहा मेरे, जिसको मैं कहेंगे यादगार टाइप। उर्दू और हिंदी मिक्स करके मैं बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, ताकि लोगों को भी समझ आए। बिल्कुल। बेसिकली मेरी पैदाइश जो है वो अलीगढ़ की, मेरा जन्म स्थान जो है वो अलीगढ़ जी। वहाँ बेसिक मेरी एजुकेशन हुई और उसके बाद मेरी शादी हो गई कश्मीर के एक साहब से, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई ग्रेजुएशन करने के बाद। ग्रेजुएशन के बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से हिंदी में MA किया, अच्छा, फिर MPhil किया, फिर PhD किया, फिर मेरी नियुक्ति हो गई सबसे पहली जो वो थी अनंतनाग डिग्री कॉलेज में। पोस्टिंग जी। तो वो हो गई, मैं वहाँ पढ़ाया 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाया जी। उसके बाद नवाकदल कॉलेज में रही मैं 2 साल जी। फिर मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी आ गई। अच्छा जी। वहाँ से तब 83 में मैं लगी थी और 88 में मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी आ गई। अच्छा मैम, आपका ताल्लुक अलीगढ़ से है, वहाँ की मातृभाषा उर्दू है, आ गई आप कश्मीर, यहाँ आपने हिंदी पढ़ा, तो ये जो डाइवर्सिटी है इसमें आपने तकरीबन फिर उर्दू भी सीखी होगी, कश्मीरी भी सीखी, हिंदी भी? उर्दू तो मेरी मातृभाषा समझ लीजिए है, और जो वहाँ का वातावरण था यूपी का, उत्तर प्रदेश का जी, वहाँ हिंदी और हिंदुस्तानी बोली जाती है, तो उससे तो मुझे मुश्किल नहीं हुई। और जब यहाँ हिंदी में एडमिशन लिया जी, तो बहुत लोगों ने ये सोचा कि ये क्या करेगी यहाँ, और क्योंकि पहले यहाँ हिंदी पढ़ने का उतना चलन नहीं था मुस्लिम परिवारों में जी, तो बड़ा अजीब लोग समझते थे कि हिंदी पढ़ के ये क्या करेगी जी। लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, मेहरबानी है, उसका इनायत है कि मैंने हिंदी पढ़ के फिर प्रोफेसर। और लोग मुझे चढ़ाते थे, मेरी अपनी फैमिली में लोग से क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, जब मैं पढ़ती थी मतलब याद करना नेचुरली स्टूडेंट थे, तो जब मैं याद करती थी तो मेरा लोग मजाक बनाते थे, क्योंकि उसमें दोहे भी थे, कबीर भी, रहीम भी, और मतलब इस तरह के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज। अच्छा, अब हम हिंदी पछवाड़े को, हिंदी पंद्रवाड़े को मनाएंगे, तो उस हवाले से हम ये भी जानना चाहेंगे जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस गाठी में, मैं भी हिंदी की कोशिश कर रहा हूँ, गलती लगी तो ठीक कीजिए, इस गाठी में जो हिंदी का भविष्य आपको दिखता है, या जो हिंदी में जो काम हुआ है अब तक, उन दोनों चीजों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। हिंदी का जो मैं कहूँगी, कश्मीर में हिंदी आज से नहीं है, 17वीं शताब्दी से हिंदी का प्रचलन था। जो यहाँ की थी कवित्री रूप भवानी जी, उनके दोहों में हमें कहीं कहीं हिंदी और संस्कृत का मिक्सचर मिलता है बिल्कुल। लेकिन वो लोग जो थे वो संस्कृत मिश्र हिंदी का प्रयोग करते थे, उनका इस्तेमाल होता था, जिसमें आप कहेंगे, मैं बताऊं कुछ, जैसे बहुत से उपन्यासकार भी रहे हैं उस जमाने के पुराने, और परमानंद दास है, सोमनाथ कौल, महाराज कृष्ण भरत, डॉक्टर संतोष, इस टाइप के लोग जो थे पुराने, मतलब मैं कहूँगी कि जो हमारे यहाँ का माहौल था, वातावरण था, जो माइग्रेट कर गए लोग, तब तक बहुत अच्छा था, मतलब बहुत लिखने वाले थे, हिंदी में लिखने वाले थे। लेकिन विस्थापन के बाद जैसे हिंदी भी विस्थापित हो गई, एक इतना बीच में गैप आ गया, खिला आ गया, रिक्ति आ गई कि समझ में नहीं आता था हिंदी का बनेगा क्या। अच्छा, स्कूलों में पढ़ाने वाले चले गए, कॉलेज में कोई नहीं था, यूनिवर्सिटी में कोई नहीं रहा। यूनिवर्सिटी में मैंने मतलब हमने काफी वैसा टाइम गुजारा कि कोई एक छात्र भी हमारे पास हिंदी में नहीं हुआ। मैम, ये जो बात है इस पे हम आराम से बात करेंगे, और हम एक
कमर्शियल के लिए रुकते हैं, वक्फे के लिए रुकते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद हम इस पर आराम से फिर बात कर सकेंगे आराम। नाज़रीन, एक वक्फे के लिए रुकते, वक्फे के उस पार ये जो डिस्कशन है ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी, इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा है प्रोफेसर ज़ोहरा अफजल, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कश्मीर यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर, आप हम बात कर रहे थे जो गैप बना हिंदी लैंग्वेज का, वही आप कंटिन्यू करें। जी जी। तो मतलब लगता था कि हिंदी का कहीं नामो निशान है ही नहीं, क्योंकि था ही नहीं। पढ़ाने स्कूलों में पढ़ाने वाले चले गए, कॉलेजेस में पढ़ाने वाले चले गए, यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से मैं रह गई थी और एक और प्रोफेसर थे वहाँ, अयूब खान साहब, जो अलीगढ़ के, बेसिकली वो अलीगढ़ के थे जी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि डिपार्टमेंट को चलाना तो है, तो हमने एडहॉक अपॉइंटमेंट किए। अच्छा, ठीक। 2-3 एडहॉक अपॉइंटमेंट किए और फिर हम घर घर जाते थे, जो भी मिलता था हम उससे कहते थे हिंदी का भविष्य बहुत अच्छा है। अच्छा, हिंदी और हिंदी में आप पढ़िए, क्योंकि लोग ये कहते थे कि मुस्लिम के पढ़ने का ये सब्जेक्ट नहीं है, ये विषय जो है हिंदी का जो है वो मुस्लिम नहीं पढ़ सकते। तो मैं उनको यही समझाती थी एक जबान, धर्म और भाषा का कोई, भाषा से कोई लेना, धर्म से कोई लेना देना। मैं अपनी एक ना इससे तुलना करना चाहूंगा। एग्जाम्पल अगर गलत बोल रहा हूँ तो ठीक। मैं दिल्ली गया एक बार, तो वहाँ मुझे उदाहरण कर रहा हूँ, ठीक है, अब ठीक हो रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। मुझे एक बोर्ड पढ़ना था, वो हिंदी में लिखा हुआ, और मैं बहुत दिक्कत हुई मुझे उस बात की, मुझे वो बोर्ड पढ़ना ही नहीं आया। मैं किसी एक दुकानदार से हिंदी में ही बोल रहा हूँ, उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी में बोल रहा हूँ कि ये मुझे बताइएगा ये एड्रेस। उन्होंने लिखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ। मैं उनसे कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे हिंदी नहीं आती। तो वो मुझे कह रहे बेवकूफ बना रहे हो, पढ़े लिखे लग रहे हो और हिंदी नहीं आ रही आपको। और जगह जगह पर आपको डायरेक्शंस दिखी हुई है, आधी से ज्यादा आबादी हिंदी बोल रही है, वहाँ बोर्ड्स हिंदी में लिखे होते, और हम फिर ऐसा लग रहा है कि हम नाख्वानदा, हम अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे नहीं है। तो एक बच्चे में एक रिसर्च ये है कि एक बच्चा आराम से 5 या 6 ज़बानें सीख सकता है। अगर हम में ये एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो हम क्यों अपने बच्चों को इससे दूर रखें, उनको कम वोकैबुलरी दें, उनको कम ज़बानें दें। देखिए, अब तो जितने भी बच्चे हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए बाहर जाते हैं, अगर वो हिंदी नहीं जानते तो बानेहाल के बाद वो बिल्कुल अनपढ़ है। हाँ, उनको समझ ही में नहीं आएगा कहाँ जाना है, किधर क्या रास्ता है। जो आप कह रहे हैं सेम मेरे साथ भी हुआ है। मेरे हस्बैंड को भी उर्दू हिंदी नहीं आती है। हम लोग कहीं जा रहे थे, हमें बस ढूंढनी थी, बस अब वो कह रहे हैं कि फला बस खड़ी है, उसका नंबर ये है, उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा। किसी को दिखाया, टिकट पे लिखा था नंबर, दिखाया तो उसने पहले उनको ऊपर से लेके नीचे तक देखा, पढ़ना नहीं आता है, प्रोफेसर बने हुए पढ़ना नहीं आता है। तो फिर मुझे इन्होंने बुलाया, तो मैं गई, मैंने बताया कि ये बस नंबर है। ये सेम मेरे साथ भी हो चुका है। तो हमारे बच्चों को आगे जाके बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदी लोगों में ये जागरूकता आई है कि भाषा का धर्म से कोई लेना देना। स्कूलों में पढ़ाई जाती है, अब पढ़ाई जाती नहीं। सबसे बड़ी ट्रेजेडी पता है क्या है? स्कूलों में पढ़ाने वाले नहीं। बेसिकली बच्चे जाते हैं, चाहते हैं कि हम पढ़ें, पेरेंट्स भी चाहते हैं हमारे बच्चे हिंदी पढ़ें, लेकिन वहाँ शिक्षक ही नहीं है, उस्ताद ही नहीं है, तो करेंगे। तो मैम ऐसे कह सकते हैं कि जब लोगों ने हिंदी पढ़ी ही नहीं तो उसके हिसाब से फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, अवेल नहीं कर पाए। मतलब अगर आने वाले वक्त में और बच्चे हिंदी पढ़ें तो ऐसा हो सकता है कि हिंदी में बहुत जॉब्स होंगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए। नहीं, जॉब तो हर जगह है, मगर बच्चे होने भी तो चाहिए। क्योंकि अब यही जो समस्या थी हमारे सामने आई, फिर हमने सोचा कि करें तो क्या करें। क्योंकि काफी बच्चे आते थे हमारे पास यूनिवर्सिटी में कि हमें हिंदी पढ़नी है, लेकिन उनके पास ना तो डिग्री, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, तब आप पीजी करेंगे। फिर हमने सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया डिपार्टमेंट में,
ताकि जो हाई स्कूल के बाद या बीए के बाद जो भी करना चाहता है वो सर्टिफिकेट कोर्स करे। क्या अब भी वो किया जा सकता है? अभी भी किया जा सकता है, मतलब जैसे अभी भी चल रहा है। मेरा अब शौक है, मेरी लगन है कि बिल्कुल मैं कर हिंदी सकते, पढ़ना बिल्कुल चाहूँ। बिल्कुल कर अच्छा, सकते फ्रॉम हैं। एनी एज कोई भी इंसान कहीं कर सकता जी है। जी जी बिल्कुल। वो सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी में कर सकता है। फिर उसके बाद हमने रखा पीजी डिप्लोमा किया, पीजी डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट उसका एमए में एडमिशन हो जाएगा। उस कोर्स का टाइम कितना है? जैसे 6-7 महीने का तो सर्टिफिकेट कोर्स है, 1 साल का पीजी डिप्लोमा। उसके बाद ऐसे लोगों के लिए जो कि जॉब करते हैं या किसी और काम में बिजी होते हैं, तो वो टाइम निकाल पाते हैं? जैसे कि इग्नो जैसे यूजुअली संडेज को होता है, या उसके लिए हमें यूनिवर्सिटी जाना। अच्छा, उसके लिए तो इट्स अ फुल टाइम जी जी ये फुल टाइम कोर्स। अच्छा, अगर हम अब भाषा की, अपनी राजभाषा की आज हम बात कर रहे हैं, उन पखवाड़े को मना रहे हैं, तो इस पखवाड़े के दौरान बहुत से इवेंट्स, बहुत से ऐसे होते हैं, उनसे आपको लगता है कि कश्मीर में ऐसे इवेंट्स की अभी कमी है, इसमें अभी और करने की ज़रूरत है, ताकि इस पखवाड़े को असल तरीके से, इस राजभाषा की जो हमें ज़रूरत है असल में, वो उसमें और काम करने? पखवाड़े तो हो रहे हैं, पखवाड़े तो हो रहे हैं और लोग सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे एक तरह से गर्व है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं अभी तक, कॉलेज हो, स्कूल हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह राजभाषा विभाग, सब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ लगे हुए। कोई बच्चा जो है बेरोजगार अभी तक नहीं। गुड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों में जो एक तरह की जागरूकता होनी चाहिए, वो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं है। वो हम लोगों ने कोशिश की थी, बहुत प्रयास किया था और काफी हम सफल भी हुए। हमारे जो स्टूडेंट हैं, एक लड़का मेरा हमारे यहाँ का ही है, वो राजभाषा विभाग देख रहा है, आरईसी में देख रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अच्छा। मेरी अपनी स्कॉलर है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राजभाषा विभाग मींस डिपार्टमेंट अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कौमी जबान का डिपार्टमेंट। ओके। तो वो करते हैं वहाँ, और वहाँ काफी लोगों को लगा है, तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और हो रहा है उससे, ऐसी बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ शिक्षक नहीं है अभी, शिक्षक नहीं है, पोजीशंस भी नहीं है भाई, शिष्य भी नहीं है, और इंटरेस्ट भी लोग नहीं दे, जो जिनको लेना चाहिए इंटरेस्ट, किसको लेना चाहिए? मेरे इंटरेस्ट लेने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना है, वो उनको देखना है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। जी। अगर हिंदी पढ़ेंगे, परसों मैं गई थी डिपार्टमेंट, तो एक बच्ची मुझे कहने लगी कि मैम हमें किसी ने कहा कि छोड़ो पीएचडी हिंदी में कुछ नहीं रखा है। मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ नहीं, हिंदी में बहुत स्कोप है। जगह जगह ट्रांसलेशन हो रहे हैं, जगह जगह ट्रांसलेटर्स की जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ एक ना एक पोजीशंस तो होती है, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है। प्रॉब्लम वही है। ज़बान सीखने के लिए ना माहिरों का बहुत अच्छा उसूल है कि आप कौन कौन सी ज़बानें सीखें, तो उसमें वो कहते हैं कि आप तय करें कि आप किस खित्ते में रह रहे हैं, आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं। जब आप उस इलाके में रहे हो, वहाँ जो अवामी ज़बान इस्तेमाल हो रही हो, या आप कौन सा मजहब या फ़िक्र भी पाल रहे हो, उसकी ज़बानें भी सीखें। जैसे हमें अरबी या फ़ारसी सीखें, हम मजहबी ज़बानें हैं हमारी मुसलमानों की, या जिस इलाके में रहे यहाँ हिंदी है हमें सीखे, हमें जर्मन या चाइनीज़ सीखने की जरूरत नहीं है। जब हम वहाँ जाएंगे उसके लिए अगर हम वहाँ जाए तब हम सीखेंगे। हमारा ताल्लुक चूंकि हिंदुस्तान से है, भारत से, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जब हम ये सीखेंगे हमारे दरवाजे और ज़्यादा खुलेंगे, जो हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमें और ज़्यादा मिलेंगी। हम हिंदी ही भाषा, इसी राजभाषा के बारे में एक सवाल मेरे जहन में है। जब उर्दू बोलने वाले उर्दू अब इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी बोलने वाले जब हिंदी इस्तेमाल करते हैं, उसमें संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या इसके दरमियान का कोई रास्ता है कि जिसे हम हिंदुस्तानी ही बोले, ना हम संस्कृत के वो ठेठ लफ्ज़, मुश्किल लफ्ज़, या यहाँ से मुश्किलात जो है वो उनको बीच में ले? जिस भाषा हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये हिंदुस्तानी, भारतीय भाषा जिसमें मिक्सचर है, मिश्रण है, उर्दू का भी, हिंदी का भी, अंग्रेजी भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ले लिए गए हैं, जैसे ट्रेन है, ये कुछ कॉमन हो गए हैं, ये चीजें हो गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से बोल सकते हैं। हाँ, वही मैं भी हमेशा ये कहती थी कि हिंदी किसी भी भाषा को क्लिष्ट मत बनाओ। क्लिष्ट यानी मुश्किल, बहुत मुश्किल, टफ ना बनाओ। संस्कृत क्लिष्ट मत बनाओ। संस्कृत, अब जो कुछ लोग, एक वर्ग है जो चाहता है कि इसको बिल्कुल संस्कृत थोप दी, तो लोग उससे घबराते हैं। जी 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 जी।
अब जाहिर सी बात है जो पुराने राइटर हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं, ये पोइट हैं, तो उनका तो वही संस्कृत निष्ठ ही होगा, लेकिन पढ़ाने वालों को उनको समझाना है कि किस लैंग्वेज में, क्योंकि एक लेवल होता है जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं मैम आप बहुत क्लिष्ट हिंदी बोल रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो वही कारण है कि मैं हिंदी और उर्दू मिक्स करके बच्चों को समझाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं जितने भी अभी तक निकले हैं, मेरे ख्याल से कुछ ही होंगे, लेकिन जो एक्सेल जिन्होंने किया है वो बैठे नहीं, वो बैठे बहुत। अच्छा मैम, आपने अपने क्लासरूम का जिक्र किया, और जाहिर सी बात है जब क्लासरूम का जिक्र है तो अपने बच्चों का भी जिक्र किया। आपने ये बात भी इससे पहले छेड़ दी थी कि आपके किसी स्टूडेंट ने कहा था कि पीएचडी में हिंदी करके क्या फायदा, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या फिर लोग इसलिए भाषा सीख रहे हैं या भाषा में कुछ रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले? ये तो नेचुरल है, ये तो कहने देखिए जो भी पढ़ता है। क्या ये अप्रोच चेंज होना चाहिए? नहीं, चेंज करके फिर बच्चे करेंगे क्या? उनको तो पहले तो रोजी रोटी चाहिए ना, पहले तो उनको अपना देखना है कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या है, रिटर्न्स क्या मिलेगा। बिल्कुल। तो जो भी बच्चा पढ़ने के, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, चाहे टीचर है, जो भी है, तो वो तो यही सोच कर पड़ेगा कि मतलब हमें कौन सी लाइन हमने लेनी है और हमें कहीं ना कहीं जॉब मिलनी है। तो जॉब तो मेन फोकस होता है हर किसी का, तो उसमें मैं समझती हूँ कि उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके लिए पोजीशंस होनी चाहिए। हिंदी की पोजीशंस हर जगह हो, नहीं हो रही है, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्या बताएं। अच्छा, जब हम हिंदी भाषा, अब चूंकि हम अब राजभाषा को आज मना रहे हैं, इसका पखवाड़ा मना रहे, हिंदी भाषा के बारे में हमें बताइए। हमें उर्दू के बारे में मालूम है और हिंदी के बारे में ज़रा सा मालूम है कि कबीर ने कुछ कहा है या किसी कवि ने कुछ कहा है। चूंकि हिंदी भाषा और हिंदी में जो ये लिटरेचर है उसके बारे में कि इसकी खूबसूरती कैसी है, उर्दू के बारे में अक्सर हम जानते हैं, पढ़ेंगे तभी आपको इसकी खूबसूरती ज़बान से बताना मुश्किल है। जब आप पढ़ने बैठेंगे, जब आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तब आपको लगेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है, जब आप किसी चीज़ की तारीफ करते हैं, उसके बारे में कुछ जब आप बात करते हैं ना, फिर दिलों में वो शौक़ पैदा होता है। क्योंकि किसी ने कहा कि ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, फिर मेरा दिल किया और मैंने कुछ पैसे खर्च किए, जाके देखा हूँ, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि ये जो कश्मीर है जन्नत बे, ये स्वर्ग है ना, धरती पर स्वर्ग है। तो फिर किसी का मन हुआ कि यहाँ आके फिर शादी भी कर ली और फिर नसीब बाग में भी रह गए और जन्नत के उस हिस्से में रह गए जहाँ चिनार ही चिनार है। इसलिए शौक पैदा करने के लिए कभी कभी उस्तादों को कुछ बोलना पड़ता है। उसके लिए आपको फिर हिंदी डिपार्टमेंट आना है, आपको एडमिशन लेना है, आपको पढ़ना है, उसको समझना है। मेरा दाखिला होकर ही रहेगा, हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। एज लिमिट नहीं है ना? अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं नाजरीन, मेरी बच्ची हिंदी पढ़ रही है और बहुत, ये पता नहीं पखवाड़े का ही जोर है, पिछले 15 दिनों से कि 20 दिनों से मैं भी उनसे हिंदी पढ़ रहा हूँ। मैं हिंदी अभी मैं उन्होंने मुझे स्वर और कुछ अक्षर भी पढ़ाए, ठीक है। मुझे छ और छ में फर्क नहीं पता था, ब और भ में फर्क नहीं पड़ा। वो तो कश्मीर में है ना, हम भाई को भाई बुलाते, हम घर को घर बुलाते हैं, क्योंकि हमने हिंदी नहीं पढ़ी। नहीं, हिंदी नहीं पढ़ने की बात नहीं, ये क्लाइमेटिकल फैक्टर। जी, यहाँ महाप्राण नहीं है। महाप्राण मतलब हो गया गैन। हाँ, अच्छा, आप लोग गैन नहीं बोल सकते, काफ नहीं बोल सकते। माशाल्लाह, आपकी जो उर्दू है जिसमें आप गैन और काफ बोलते हैं वो भी माशाल्लाह। और हिंदी में भी है, भ नहीं बोल सकते, ध नहीं बोलते, ध को द बोलते हैं, घ को ग बोलते हैं। तो ये लैंग्वेज का इट्स इन मदर टंग इन्फ्लुएंस वगैरह। खैर, हम और बात करेंगे और राजभाषा के बारे में और हिंदी का जो ये पखवाड़ा और हिंदी का 15वाड़ा या कशीर पठ वंदो हिंदी हिंस पचवर इस मनावान आज अस तशरीफ फरमा प्रोफेसर ज़ोहरा अफजल जी, उनसे मज़ीद बात करेंगे। लेकिन पहले एक हम वक्फा लेंगे। आप दर्शक हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
नाजरीन और दर्शकों, आज हम मना रहे हैं, मतलब पिछले 15 दिनों से आने वाले 2 दिन तक हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। और इस हिंदी पखवाड़े में दूरदर्शन पेश है, वो सामने है, आगे है। और उस हवाले से जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हम स्टूडियो में घुसने से पहले बाहर एक बोर्ड लिखा रहता है जिसमें स्वर, अक्षर, सब चीज़ें, मात्राएँ वगैरह भी देखी जा रही थी। और मैं भी कोशिश, हर दिन प्रैक्टिस हो रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। और हम इस पखवाड़े को इस तरह भी मना रहे हैं कि आज हमारे साथ एक स्कॉलर, एक प्रोफेसर जो हिंदी की है, जिन्होंने हिंदी की भाषा में बहुत यहाँ पर लगन से मेहनत की है। और उस ज़माने में से मेहनत करी जा रही जब हिंदी यहाँ बिल्कुल कम था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कि स्कूलों में भी हिंदी पढ़ाई जा रही है। मुझे लगता है कि इस पखवाड़े को ये बहुत सालों से मना रही हैं और इनका मनाना असल मनाना है। इसलिए हमने कोशिश की कि इस पखवाड़े में आज हमारे अतिथि बनकर आएंगे प्रोफेसर ज़ोहरा अफजल। मैं यहाँ ना ज़रा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जब आप अच्छा प्रयास है क्योंकि जब आप दिवाली मनाएंगे ना, ज़रा वैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। अगर ईद मनाएंगे तो ज़रा सिवैयाँ बनानी पड़ती है। इस तरह ये दिवाली और ईद का जो आपस में मिलन, जिसे बोलेंगे मिश्रण आपस में ताबिशकारी, तो ट्रांसलेशंस के हवाले से हम बात करेंगे। अगर हम हिंदी सीखें, हमारे पास ट्रांसलेशंस में क्या स्कोप है, क्योंकि बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े फिलोसोफर्स, थिंकर्स जो है, जो हिंदी ज़बान में हैं, जिन्हें हम पढ़ना चाहते हैं, असल ओरिजिनल ज़बान में पढ़ना चाहते हैं। क्या ये बेहतर होगा कि हम उनके ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ें, या ये बेहतर होगा कि हम थोड़ी हिंदी सीखकर उन्हें पढ़ें? क्या ट्रांसलेशन के बाद ज़बान में वो जो मिठास होती है या वो उसकी असलियत जो होती है चीज़ों की, वो ज़रा सी वो चाशनी उसमें नहीं रहती है? इस हवाले से एज ए प्रोफेसर आपका क्या? वो बात तो नहीं आ पाती ट्रांसलेशन में, ये तो सही बात है, लेकिन ट्रांसलेशन बहुत टफ काम है। ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है कि 2 लैंग्वेज पर होल्ड आपका होना चाहिए, दोनों पर आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने थोड़ी बहुत हिंदी सीख ली और आप उसका पूरा पता, कबीरदास भी पढ़ लेंगे या सूरदास भी पढ़ लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पहले आपको बहुत, चाहे अंग्रेजी हो या उर्दू, चाहे हम कोई भी उर्दू में करें, कोई भी भाषा हो, उसके लिए ट्रांसलेशन हमेशा 2 भाषाओं में होता है। तो 2 भाषाओं पे आपकी पकड़ बहुत जरूरी है जी। हिंदी पढ़ने के लिए आपको, अगर आप कहेंगे ट्रांसलेशन, तो आपको अगर मैं कोई एक पैरा दिया जाए और कहें कि इसको आप ट्रांसलेट कर दीजिए अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी पे तो आपका उबूर है, मगर हिंदी पे तो नहीं है ना। हिंदी को तो आपको सीखना है ना पहले, तो भाषा करने के लिए भी सीखना है, बिल्कुल। और ट्रांसलेशन का बहुत स्कोप है। कश्मीर से बाहर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि कश्मीर का जो लिटरेचर है वो हमें मिले। इसमें बड़ी खूबसूरती ये है कि हम, हमारी यहाँ ललदेद है, हमारे यहाँ शेखुल आलम है, उनको हम ग्लोबलाइज या यूनिवर्सलाइज करने के लिए, या पूरे नेशनलाइज या पूरे इस क्षेत्र में, पूरे भारत में उनको पढ़ा नहीं जाता। इसलिए पढ़ा नहीं जाता क्योंकि हिंदी में अच्छी ट्रांसलेशन नहीं है, मतलब काम है ही नहीं, मिला ही नहीं है उनको। अब यहाँ 2-4 लोग हैं, एक जैसा हमारे अपने डिपार्टमेंट में एक लड़का है मुदस्सिर जी, वो भी कर रहा है ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेट कर रहा है। और ये है, क्या इसका नाम है, जो मैंने अभी बताया था, खैर नाम याद नहीं है आपको। 2 बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन का काम कर रहे हैं और काफी काम मिल रहा है उनको। लोग उनको के पीछे हैं कि हमें ये ट्रांसलेशन करके दीजिए, हिंदी से कश्मीरी में, कश्मीरी से हिंदी में, बाहर की अंग्रेजी से हिंदी में, इस तरह से काम बहुत है और इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। अगर बच्चे पढ़ें तो जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें भी है, हर फील्ड में आप जाइए, हर डिपार्टमेंट में आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा मैम, आपने अपने डिपार्टमेंट के हवाले से बताया, क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट में आपने कहा कि बहुत कन्फाइंड है, बहुत कम लोग हिंदी को ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे ये भी आता है कि जितने भी लोग कश्मीर में हैं जो हिंदी से मुंसलिक है, जुड़े हुए हैं हिंदी से, तो ऐसे आपको भी एक आइडिया होगा कि ऐसे कई कश्मीरी है, ऐसे लोग जो हिंदी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? थे वो तो जो थे माइग्रेशन से पहले काफी लोग थे, मतलब बहुत माने जाने नाम। और किस टाइप का कंट्रीब्यूशन? वो लिख रहे थे, लिटरेरी ज़बान में सबसे बेहतरीन लिटरेरी काम करते, उपन्यास भी लिखे, कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी, लेकिन वो अब चले गए। अब यहाँ गिने चुने लोग हैं, मतलब उंगलियों पे मैं गिनाऊंगी, रेजा नवाज है,
सतीश विमल है, हमारा ये अभी बच्चा शुरू हुआ है मुदस्सिर है, मुदस्सिर है। 3-4 लोगों से ज्यादा अभी तक कोई ऐसा सामने नहीं आया बिल्कुल। जो इन पर काम कर रहा है। अच्छा, ये मतलब भाषा कोई एक ऐसी अलग चीज़ नहीं है जिसे हम ना सीख कर कोई कमाल कर पाएंगे। बहुत एक जहन में मेरे एक पॉइंट आया कि हम यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। जो यहाँ आने वाला होता है उसके लिए अगर मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है और मुझे हिंदी में वो एडवर्टाइज करके मैं वो वहाँ भेजूँ, या यहाँ की कवि कोई होगा उसने लिखा होगा और फिर उसने इस जन्नत बेनज़ीर की तारीफ की हो और फिर उसने कोहो माराने ऐसे ऐसे लफ्ज लिखे, लेकिन उसे वो बिल्कुल ना समझ आएगा जिसको यहाँ आना है, जिसको हम बुला रहे हैं। अगर इसके बरक्स ऐसा होगा कि हमें हिंदी आती होगी, हम इस कोह के बदले उस तरह के इस्तेमाल लफ्ज करेंगे जो वहाँ इस्तेमाल होंगे, वो वहाँ हमारी जो ऑडियंस है हमारी बहुत जल्द समझ आए। बिल्कुल। एक्चुअली अभी तक ऐसा मैंने कभी यहाँ कश्मीर में हिंदी के बोर्ड नहीं देखे। ठीक। हमेशा उर्दू और अंग्रेजी होती थी, मगर ये तो शायद मैं गर्व से भी कहूंगी कि जब से हमारे एलजी साहब आए हैं और यूटी बना है तब से बहुत सारे हर बोर्ड पर आपको हिंदी नजर आएगी। अच्छा, बिल्कुल तीनों ज़बानें, इंग्लिश भी, उर्दू भी और हिंदी भी। हमें जो पहले हिंदी कहीं नहीं थी, पहले हिंदी कहीं नहीं। डायरेक्शन बोर्ड चूंकि बाहर से लोग आते, इसमें बड़ी ना एक दिक्कत हुई थी जब एसएमसी ने डस्टबिन लगाए थे तो उन्होंने दोनों हिंदी में वेट और गीला और सूखा कूड़ा, लेकिन चूंकि मुझे हिंदी नहीं आती, मैं एक बार केले के छिलके के साथ खड़ा हूं, मैं इसमें डालूं कि इसमें डालूं क्या, फिर मैं गूगल करके देखा कि ब्लू शायद ड्राई के लिए और वो रेड वेट के लिए, और फिर मैंने उसमें कूड़ा डाला। ये दिक्कतें बहुत होती है जब आप भाषा नहीं जानते। लेकिन अब बहुत कश्मीर में आने वाले लोगों को बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह डायरेक्शंस है कि आपको किधर जाना है, क्या करना है, और यहाँ के लोग बहुत समझने लगे। उसमें मैं कहूँगी मीडिया का बहुत बड़ा रोल है और दूरदर्शन का बहुत अच्छा। वही ना, मीडिया में दूरदर्शन स्पेशली, हम अपने आप को जरा आगे रखने की कोशिश करेंगे। जी जी जी, बहुत बड़ा रोल है जिसने हिंदी सिखाई है, लोग घर घर पहुंच गए हैं। और उसी का जिस विषय के पर हम आज ना विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और उस विषय पर इसलिए ही चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पखवाड़ा आज मनाना है, हमें इसे त्योहार का रूप देना है, हमें स्कूलों में आपको भी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, इसलिए मैं हिंदी, लेकिन फिर भी हम शौक के लिए ये जो हमारा केंद्र है, दूरदर्शन केंद्र है, वो देगा आपको। तो आज हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है वो ऊपर है, तो आपने कह दिया तो उनके मिलना तो चाहिए। हमें उनसे निवेदन है कि हमारी इंक्रीमेंट बढ़ाएं। और इस विषय पर हम विस्तार से बात करने के लिए ना हम बहुत शुक्रगुजार है, अब हम आपके आभारी है, क्योंकि अब और कुछ सवाल मेरे जहन में है ऐसा कि हिंदी का एज ए प्रोफेशन, अगर हमारे बच्चे इस वक्त है ना शिष्य जो देख रहे होंगे अभी ग्रेजुएशन में, हिंदी का भविष्य किस तरह समझाना चाहेंगे ताकि हिंदी की तरह उनकी ना उत्साह खासतौर पर वो बच्चे जो कश्मीर में, हाँ कश्मीरी है, देख रहे हैं। नहीं देखिए, मैं तो उस दिन भी मैं गई थी, मैंने आपको बताया कि मैं डिपार्टमेंट अभी 2 दिन पहले गई, तो मैं उनको यही समझा रही थी कि हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है, कश्मीर में स्पेशली। पहले तो ये था कि कोई कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन है। बच्चों को मैं कहती हूँ कि अगर आपने हिंदी ली है तो आपको एक्सेल करना पड़ेगा, क्योंकि अब यूटी होने के बाद आपका कंपटीशन बिहार वाले से भी है, दिल्ली वाले से भी, भारत के किसी भी मतलब उससे प्रदेश से लोग आ सकते हैं। तो आपको ये नहीं, मतलब अगर आप एक्सेल नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं। तो आपको एक आइडिया है कि अभी जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी कश्मीर यूनिवर्सिटी में या कहीं और अगर हिंदी पढ़ाई जाए तो यूजुअली स्ट्रेंथ क्या है, रोल क्या रहता है? उसके लिए प्रॉब्लम पता है क्या है, बच्चे आते हैं जी, वो कहते हैं कि हम कॉलेज गए थे जी, हमने कहा कि हम हिंदी पढ़ेंगे, वो कहते हैं हमारे पास टीचर नहीं, शिक्षक नहीं है हमारे पास, हमारे पास टीचर नहीं है। टीचर से कहते हैं कि स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट से कहते हैं टीचर नहीं है। वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मेरी अपनी एक स्टूडेंट लगी थी शायद त्राल में, उसका हुआ था टीचर, ठीक, हिंदी टीचर 4-5 बच्चे लगे थे और उन सबको अंग्रेजी मैथमेटिक्स पढ़ाना दिया गया, यहाँ बच्चे ही नहीं।
तो क्योंकि बच्चों को पता है कि यहाँ टीचर ही नहीं है तो बच्चे आते ही नहीं, हालांकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं बच्चे। ये एक एज एजुकेशनिस्ट आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए स्पेसिफिक टीचर का होना स्कूलों में बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ मैथ हिंदी टीचर पढ़ाती है और उर्दू साइंस टीचर पढ़ाता है, फिर हमारा न शीन कॉफ ठीक होता है, न आ और न गा ग ठीक हो जाता है। बहुत जरूरी है। तो उसके लिए यही है कि किसी भी टीचर को लगाया, बोला कि तुम ये पढ़ाओ, तुम ये पढ़ाओ, उसके लिए स्पेसिफिक टीचर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी, चाहे वो स्कूल में पढ़ाए, कॉलेज में पढ़ाए या यूनिवर्सिटी में। तो कॉलेज खैर वहाँ तो नहीं, कॉलेज में भी मैं बता रही हूँ ना आपको, कॉलेज में भी कहते हैं कि स्टूडेंट कहते हैं कि हम गए थे एडमिशन लेने के लिए, हमें टीचर ही नहीं। अच्छा, यहाँ लेखक या इस तरह के आयोजन होते रहते हैं कि जिन आयोजन में लेखक या जिन आयोजन में कवि एक दूसरे के साथ बैठकर कुछ महफिलें सजाते हैं या उनमें बैठते हैं, क्या हिंदी कवि सम्मेलन होता है? क्या अगर यहाँ हिंदी कवि सम्मेलन हो और जैसे बुक फेयर्स होती है या ऐसे कुछ सम्मेलन जो मरकजी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से होती है, तो ऐसे सम्मेलन से फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। एक उत्साह, जैसे देखिए ना, मुशायरा जब होता है तो लोग उर्दू में रुचि रखने वाले जाते हैं और उनकी उर्दू बहुत अच्छी हो जाती है। इसी तरह से अगर कवि सम्मेलन होंगे, लोग मिलेंगे, सम्मेलन का मतलब हो गया मेल, है ना, तो लोग अलग अलग जगहों से लोग आएंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, मेल जोल बढ़ेगा, तो भाषा भी उनकी यहाँ, मतलब वो कश्मीरी सीखेंगे यहाँ के बच्चे या उर्दू सीखेंगे यहाँ के लोग। भाषा राजभाषा की बात हो रही है, भाषा एक दीवार या भाषा एक मेल जोल आपस में, ये भाषा क्या चीज है? भाषा तो एक ऐसी चीज है कि अगर भाषा नहीं है तो हम बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास। भाषा तो एक ऐसा साधन है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ता है। अगर मुझे उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, इवन कश्मीरी नहीं आती, तो मैं कैसे? कश्मीरी आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आती है। आप समझ तो सकती हूँ, बोलने में थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन गलती हो जाए। शुरू में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कश्मीरी के जो गड़बड़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसका एक का मतलब दूसरा निकल जाता है, इसलिए मैं बोलती नहीं। सोट तो सोट मतलब हाँ। एक कचरा एक रोटी है, इसमें बहुत बारीक फर्क है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो सोट तो वो है, सोट करने में कहीं आपने रोटी मंगाई और फिर वो कचरा लेके आ गए तो वही परेशान। तो भाषा तो एक ऐसा साधन है जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन की। कहीं भी हम अमेरिका जाए तो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए, फ्रांस जाए तो फ्रेंच आनी चाहिए। पहले सीखते हैं जिनका एडमिशन, जो बच्चे लेते हैं एडमिशन, तो कहते हैं नहीं पहले इसका कोर्स कर लो तब जाके। क्यों? क्योंकि वहां जाके वो आइसोलेशन में ना चले जाए, आइसोलेट ना फील करें, यही वजह है। तो भाषा तो बहुत हम अब चूंकि हमने हिंदी तो बोली लेकिन टूटी फूटी बोली, गलती। लेकिन नियाज भाई ने बहुत ज्यादा हिंदी बोली। कोर्स कीजिए, सर्टिफिकेट आप वहाँ जाइए, सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं आपको मैम क्या कह रही है? हाँ, कोर्स कर रहे हैं तो मैं सीख जाऊंगा। लेकिन अब हम हिंदी पखवाड़े को मनाने के लिए हम आपसे दर्शक तक एक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हिंदी पखवाड़े के बारे में आप शुद्ध हिंदी में हमें संदेश होगा, शुद्ध हिंदी में होगा, दर्शकों के लिए होगा और हमारे लिए वो शुद्ध हिंदी। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा भी है, हमारी राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा को आगे बढ़ाना हमारा धर्म बनता है। तो उसमें हम ये सोचे कि ये किसी विशेष वर्ग की भाषा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भारत की भाषा है और हमारी अपनी पहचान है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी ये पहचान होती है कि हम भारतीय हैं, हम इंडिया से आए हैं। तो ये नहीं कोई कहता है कि आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती, कहाँ से आए हैं? भारत से। तो भारत से आए हैं, भारत से आने वाले से वो अपेक्षा रखते हैं कि हम हिंदी जानते हो। तो इसलिए हमें अपनी मातृभाषा पर, हमें अपनी राजभाषा पर गर्व करना चाहिए और हमें है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारी अतिथि बनी और हमारे इस जो शो है इसकी आपने शोभा बढ़ाई। और बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे थोड़ा सा आप लोगों से बात करने का अवसर मिला। हम आइंदा भी आपको आमंत्रित करेंगे जब हिंदी के बारे में बात होगी। आज हमें दीजिए इजाजत।
तो आज के प्रोग्राम में पूरे इस टीम की तरफ से फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाज़रीन, हमें उम्मीद है, दर्शकों हमें उम्मीद है कि आज का जो हिंदी पखवाड़ा है और हिंदी का दिन है हमसे टूटी फूटी सही हुई, लेकिन कोशिश हमने मनाने की, हमारी ज़बानों पर न जाके हमारे दिलों की तरफ और हमारे शौक़ और जज्बे की तरफ जाइएगा। आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।